हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम आईपीसी नेमिंग, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक नॉलेज होता है। तो लेट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एल्केन की। ये क्लास 11, 12, 9, 10th, आईआईटी नीट, जेईई मेन सब में ये यहाँ से आईपीसी नेमिंग से क्वेश्चन आता है। तो हम पूरे बेसिक से लेकर के पूरे एंड तक जाएंगे। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले एल्केन की। फर्स्ट हमारा होगा एल्केन। तो एल्केन के लिए इसका हिंट कैसे पहचानेंगे कि ये एल्केन समूह का है, एल्केन ग्रुप का है। तो इसका हिंट जो होता है, हिंट्स पहचानेंगे सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा। इसमें सफिक्स जोड़ा जाता है। सफिक्स सफिक्स होगा इसका सी एन, सॉरी, सफिक्स इसका होगा एल्केन। एन आ रहा है, ए एन ई। एल्केन के लास्ट में क्या आ रहा है? एन आ रहा है, तो हम ए एन ई, एन जोड़ेंगे, ठीक है ना। और बात करेंगे इसके सामान्य सूत्र की, जनरल फार्मूला की बात करेंगे। जेनरल और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, CnH2n प्लस 2। और कुछ मूल शब्द की बात करेंगे हम, जो कि हर ग्रुप में काम आएगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। इतना काफी है। बात करेंगे जब एक कार्बन होता है, उसका मूल शब्द, रूट वर्ड इसको बोला जाता है, उसका नाम लिया जाता है मेथ। मेथ नाम बोला जाएगा। दो कार्बन के लिए लिखेंगे हम एथ। तीन कार्बन के लिखेंगे प्रो। चार कार्बन के लिखेंगे ब्यूट। पांच कार्बन के लिखेंगे पेंट। छह के लिए हेक्स। सात के लिए हेप्ट। आठ के लिए ऑक्ट। नौ के लिए नोन। 10 के लिए डेक। तो अब बात करेंगे हम यहाँ पर एल्केन की। तो देखेंगे यहाँ पे एन के स्थान में वैल्यू रखा जाए, कार्बन की संख्या रखा जाए। तो यहाँ से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे रख रहे हैं हम एन के स्थान पे 5 रख रहे हैं। तो यहाँ पे एन के स्थान पे 5 रखेंगे, यहाँ भी एन है तो मिलेगा C5। और यहाँ एन के स्थान पे 5 रखेंगे तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 ऐड होगा। तो एच की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 2 की 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मिलेगा। C5H, 5 टू जा 10 प्लस 2 12 मिल जाएगा। तो बात करेंगे इसके नाम की, आईपीसी नाम की बात करेंगे। तो यहाँ पे मूल शब्द देखें, कितने कार्बन है? 5। 5 कार्बन के मूल शब्द का नाम है पेंट। हम लिख देंगे पेंट। अब इसके लास्ट में देखेंगे क्या जोड़ना है हमको? एन जोड़ना है, ANE। इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। इसी प्रकार एन के स्थान पे 2 रखा जाए तो मिलेगा हमारा C2। यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 ऐड होगा तो मिलेगा H6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दो दो कार्बन के लिए नाम लिखा गया एथ। एथ लिख देंगे। फिर इस रूट वर्ड में क्या जोड़ेंगे? हम एन, सफिक्स जोड़ेंगे, एन। ये हो जाएगा एथेन। इसी प्रकार 3 रखेंगे, C3। एच कितना हो जाएगा? C3। और यहाँ पे C3, यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 2 जा 6, 6 2, 6 प्लस 2 8। अब 3 कार्बन के लिए हमारा कार्बन लिखा गया है रूट वर्ड प्रो।
PROP प्रोप। इसमें सफिक्स का जोड़ेंगे एन, ये हमारा नाम हो जाएगा प्रोपेन। अब इसके बाद करेंगे संरचना की। तो संरचना कैसे बनेगा? तो यहाँ पे देखिए कितने कार्बन, 5। बस हमको ये ध्यान देना है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और 4 सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्केन है, कार्बन कार्बन पे सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो कितने कार्बन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन खींच देंगे हम, 1 2 3 4 5। अब उन सभी के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा देंगे और कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए हाइड्रोजन की आवश्यकता करेंगे हम। तो इस कार्बन के पास आएंगे तो देख रहे हैं एक बॉन्ड है, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन जाएगा, 1 2 3। इसकी 4 वैलेंसी पूरी होगी। इसी प्रकार हर कार्बन की 4 वैलेंसी को पूरा करना है। यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला कार्बन के पास एक इधर बॉन्ड है, इधर बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन के अभी 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। और बात करेंगे इसको भी 2 चाहिए, एक इधर एक उधर। 2 बॉन्ड ऑलरेडी पहले से है, इसके पास 2 बॉन्ड ऑलरेडी है और 2 हाइड्रोजन देखेंगे 1। और इधर देखेंगे एक बॉन्ड यहाँ पे है और 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। और देखेंगे कि स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे एथेन का स्ट्रक्चर देखेंगे, कितने कार्बन है? 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन। अब बीच में कितने बॉन्ड रहेंगे? सिंगल बॉन्ड रहेंगे, एल्केन है। और कार्बन को 4 वैलेंसी पूरा करने के लिए बाकी सब में हाइड्रोजन जोड़ेंगे। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बार इधर लगा देंगे, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और इसके पास एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, 1 2 3। अब देखेंगे हाइड्रोजन का छठ है, 1 2 3 4 5 6, यानी स्ट्रक्चर हमारा का है, सही है। और आगे देखेंगे प्रोपेन के। प्रोपेन में कितने कार्बन? 3 कार्बन, 1 2 3, प्रत्येक के बीच में सिंगल बॉन्ड। फिर देखेंगे इसके पास एक बॉन्ड है तो हाइड्रोजन 3 चाहिए 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए। यहाँ पे 2 बॉन्ड है, इधर एक इधर, इसको हाइड्रोजन 2 चाहिए, एक यहाँ एक यहाँ। और देखेंगे यहाँ पे एक बॉन्ड है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, 1 2 3। ये हमारा हो गया। अब आप लोग क्या करिए, एन के स्थान पर, एन के स्थान पर आप लोग 4 पुट करिए और उसका स्ट्रक्चर बताइए और उसका नाम लिखिए। तो वीडियो पुश करके आप लोग सॉल्व करिए। चलो ठीक है, तो हम बता रहे हैं। यहाँ पे एन के साथ रखेंगे 4, तो हमारा C4 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 रखेंगे एन के स्थान पे, तो यहाँ पे 2 में क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी, 4 2 जा 8, फिर +2 करेंगे, 8 + 2 सब मिला करके 10 हो जाएगा, H10। और बात करेंगे इसके नाम की, तो कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए नाम लिखे हैं ब्यूट। क्या लिखे हैं? ब्यूट, BUT। अब इसमें सफिक्स का जोड़ा जाएगा, मूल रूट वर्ड में इसको रूट वर्ड बोला जाता है। इसमें सफिक्स यूज होगा एन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ये रूट वर्ड है, रूट वर्ड। अब इसके बाद करेंगे स्ट्रक्चर की, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन। और इनके बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड रहेगा क्योंकि एन जुड़ा है, एल्केन क्या है? सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा करना है तो बैलेंसी 4 बैलेंसी पूरा करना है तो हाइड्रोजन पूरा करेगा। बाकी यहाँ पे 1 है तो 3 हाइड्रोजन, 1 2 2 है तो 2 हाइड्रोजन, 1 2 है तो 2 हाइड्रोजन। इसके पास एक बॉन्ड ऑलरेडी है तो इसके पास कितने हाइड्रोजन? 3, 1 2 3, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। और इसी प्रकार आप लोग एन के स्थान पे 5 6 7 8 9 10 तक करिए। और फिर एक बार एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, 8 वाला 8 वाला, ठीक। तो इसको इरेज कर दें सबसे। एक कार्बन रखेंगे, पहले एक कार्बन रखा जाए, तो यहाँ पे एक कार्बन रखेंगे तो हो जाएगा C1। अब यहाँ पे एन के स्थान पे 1 रखेंगे तो हमारा मिलेगा 1 में 2 की मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, 1 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 मिलेगा, अब +2 हो जाएगा C1H4। अब 1 को लिखा नहीं जाता है तो हमारा क्या बन गया? CH4। ये है मेथेन गैस, इसको मार्स गैस भी बोला जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, कार्बन एक कार्बन है और इसकी कितनी वैलेंसी? 4 वैलेंसी है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन पूरा कर लेगा। इसका नाम हो जाएगा, एक कार्बन के लिए हम क्या लिखे हैं? मेथ,
सफिक्स का जोड़ेंगे इसमें एन, ए एन टी, क्या हो जाएगा मीथेन। इसी प्रकार दो ही पुट किए थे एथेन हो जाएगा, तीन पुट करेंगे तो प्रोप प्लस एन प्रोपेन, चार पुट करेंगे तो ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, फाइव पुट करेंगे पेन प्लस एन पेंटेन, और हेक्स पुट करेंगे, छह कार्बन पुट करेंगे तो हेक्स प्लस एन हेक्सेन, हेप्ट सात कार्बन के लिए हेप्टेन, आठ कार्बन के लिए ऑक्टेन, नौ कार्बन के लिए नोनेन, 10 कार्बन के लिए डेकेन। तो बात करेंगे 8 कार्बन के लिए, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सी के एन के स्थान पे 8 पुट करेंगे तो जगह सी 8, 8 टू जा 16 प्लस 2 18। और बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की तो कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, 8 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड रहेगा, क्या रहेगा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणु के बीच में क्या रहेगा सिंगल बॉन्ड रहेगा, और सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दें, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और कार्बन के बैलेंस करने के लिए, चार बैलेंस करने के लिए, चार बॉन्ड बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, एक हाइड्रोजन दो तीन दो, अब देखेंगे हमारा हाइड्रोजन कट आउट लगाया गया है इतना, 18 हाइड्रोजन है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी हमारा स्ट्रक्चर का है सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। और आप लोग क्या करिए, 9 के लिए एल्केन का नाम लिखिए और 10 के लिए, 10 कार्बन के लिए एल्केन का नाम लिखिए। और बात करेंगे हम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम कार्बन हाइड्रोजन को न लिखते हुए हम शॉर्ट रूप में लिखेंगे इसको, कार्बन और हाइड्रोजन को। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, एक लाइन लिखा गया है, तो एक लाइन का मतलब होता है कार्बन यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर मौजूद है, इस कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगाया गया है। तो इसका मतलब इसका पूछ देगा आइसोनेम बताइए, तो इसका आइसोनेम क्या होगा, एक कार्बन यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे, दो कार्बन के लिए एच लिखेंगे, क्या लिखेंगे एच। अब एच लिखिए, और इसकी इस कार्बन बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे एन लगा देंगे, हो जाएगा हमारा एथेन। और इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एक कार्बन यहाँ पे है एक कार्बन यहाँ पे है, और इसके बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, और बाकी सब जगह हाइड्रोजन लगा देंगे, एक दो तीन, एक दो तीन। और बात करेंगे हम इसमें, इसका नाम बताइए, तो यहाँ पे कार्बन यहाँ पे कार्बन यहाँ पे कार्बन, जितने राउंडिंग आएगा वहां पे कार्बन को काउंट किया जाएगा, एक दो तीन, तीन कार्बन के लिए नाम लिखे प्रो। अब सिंगल बॉन्ड के लिए सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में सफिक्स का जोड़ा जाएगा एन जोड़ा जाएगा, नाम हो जाएगा इसका प्रोपेन। अब आप लोग बताओ इसमें एक दो तीन चार, इसका नाम बताओ आईपीसी नाम। तो यहाँ पे देखेंगे एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन पांच कार्बन, पांच कार्बन हुआ, पांच कार्बन के लिए कहा लिखेंगे पेंट, वेरी गुड पेंट, इसमें सफिक्स का जोड़ा जाएगा एन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, कार्बन ये सब कार्बन बीच में का है सिंगल बॉन्ड है, इसमें क्या जोड़ा जाएगा एन, सब मिला क्या हो जाएगा पेंटेन। और इसी प्रकार इसका नाम बताइए आप लोग, इसका नाम, चलिए वीडियो को रोक करके बताइए नाम इसका, 2 सेकंड का समय है, चलो एक दो तीन चार पांच छह कार्बन, छह कार्बन का नाम है हेक्स,
सिंगल बॉन्ड देख करके लगा देंगे का एन, क्या हो जाएगा हेक्सेन। अब देखो, जो हम कार्बन हाइड्रोजन इस प्रकार लिख रहे थे, उसको आगे वाले लेवल में जब हम आगे चलेंगे तो ये कार्बन हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, बस सिंबल लिखेंगे ऐसे ही। तो आप लोग क्या करिए, इस वीडियो में ये सब याद करिए, रूट वर्ड जितने हैं सब रूट वर्ड याद करिए, और इसका ये सफिक्स याद करिए, जनरल फार्मूला याद कर लीजिए। और एल्केन के नाम है एल्केन, सफिक्स का जुड़ेगा लास्ट में, जो ए एन ई आ रहा है वही एन जुड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।